हेलो बच्चों, let's see this question. The number of solutions of the equation sin inverse x square plus 1 by 3 plus cos inverse x square minus 2 by 3 is equals to x square. For x tends to minus 1 comma 1 and this x denotes the greatest integer less than or equal to x is. यहाँ पर हमें इसके कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. और x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 to 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, ये टर्म आएगी. अब अगर हम देखें कि जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, तो ये क्या होगा, ये डिफाइन होगा जब ये जो टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 जो है ये कहां से कहां तक लाया करे, -1 से लेके 2 के बीच में लाया करेगा, तब ये डिफाइन होगा. तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाइड वे में कह सकते हैं कि -4/3 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन 5/3. ये होगा जब 1/3 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे ले जाके जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह से इसकी वैल्यू होगी. तो यहां से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 5/3 एंड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये इसकी एक फर्स्ट कंडीशन होगी. अब आगे सेकंड कंडीशन देखें, जब cos इनवर्स ऑफ यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3. तो ये कब डिफाइन होगा, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 डिफाइन तब होगा जब ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, अगेन -1 to 2 के बीच में, यानी कि -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 लेस देन 2. तो ये क्या होगा, जो -2/3 ऐसे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे. तो ऐड करने पे जो एक्स स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 8/3 हो जाएगा ये, बिकॉज ये वैल्यू क्या आएगी, -1/3 से लेके 8/3 तक. तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 0 से 8/3 तक इसकी वैल्यूज ले लेंगे. तो इस तरह से एक वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई. अब फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम कंक्लूजन लें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके ये होगा हमारा 5/3 तक. ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, इन दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये जो हमने दो इक्वेशन ली है, इन दोनों से अगर कंक्लूड करें तो मिड वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 5/3. ये इसकी एक वैल्यू होगी. अब यहाँ पे दो तरह के केसेस बनेंगे. ठीक है, तो केस 1 जो होगा वो क्या होगा, जब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन 2/3 होगा, तब क्या होगा, तब होगा कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी ये टर्म, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, ये में एक्स स्क्वायर गिवन है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इट मीन्स ये हो जाएगा x प्लस पाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट डाउन इट एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई. ठीक है, ये टर्म होगी. बट यहाँ पे एक टर्म और है कि जो पाई है वो पाई कहां से कहां तक लाया करेगा, 0 से 2/3 के बीच में इसकी वैल्यू लाया करती है. तो आगे अगर हम देखें तो ये हमारा एक केस तो ये होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें ये यहां से यहां तक लाया करेगा, तो नो वैल्यूज ऑफ x हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी. अब सेकंड केस इसमें डिफाइन करें अगर हम, तो सेकंड केस क्या होगा, जब 2/3 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5/3 होगा, तब कंडीशन क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा यहाँ पे π/2 प्लस 0 कब होता है, ये π/2 पे ही होता है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया, π/2 प्लस π/2, तो ये हो जाएगा पाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, बट पाई इज अगेन ओवर हियर 2/3 टू 5/3 लाया कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है ये 5/3 पे, तो इसकी पाई की वैल्यू क्या है, 2/3 से 2/3 से लेके 5/3 तक है. तो अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट x हैज 0 वैल्यूज. तो दोनों ही केस में x की कितनी क्या वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है. तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हमसे यहाँ पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं x के, वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.